था केमिकल आयनाइजेशन। सेकंड क्या है? केमिकल आयनाइजेशन। केमिकल आयनाइजेशन, देखो केमिकल आयनाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा सैंपल है, सैंपल उसको हम रिएक्ट करवाते हैं एक रिएजेंट गैस के साथ। यहां पर कंसेप्ट आता है रिएजेंट गैस का। जो हमारा सैंपल जिसका हमको मोलिकुलर फार्मूला चेक करना है, जिसका हमको मोलिकुलर मास चेक करना है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? रिएजेंट गैस के साथ। तो जो ये रिएजेंट गैस है, यहाँ पे कौन सी यूज होती है? जो मोस्ट कॉमन यूज होती है वो होती है मेथेन। मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है वो होती है मेथेन। क्वेश्चन आता है जीपेट में, नाइपर में, कि मोस्ट कॉमनली रिएजेंट गैस केमिकल आयनाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर में कौन सी यूज होती है? आंसर इज मेथेन। ठीक है, CH4। याद रखना ये चीज, मेथेन इज यूज्ड इन केस ऑफ केमिकल आयनाइजेशन, इन केस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, दैट्स इट। अब क्या होता है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन की जो बम्बार्डमेंट होगी वो किससे होगी? पहले रिएजेंट गैस से। पहले किससे होगी? रिएजेंट गैस। अभी सैंपल का रोल नहीं आया, जिसकी हमको जांच करनी है उसका रोल नहीं आया। रिएजेंट गैस प्लस इलेक्ट्रॉन ये मिलके प्राइमरी आयंस बनाएंगे, प्राइमरी आयंस। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी आयंस है, ये जो प्राइमरी आयंस, ये अगेन रिएक्ट करेंगे किसके साथ? रिएजेंट के साथ, रिएजेंट गैस जो कि क्या है? मेथेन। तो अब दोबारा जो आयन बनेंगे वो बनेंगे सेकेंडरी आयन, सेकेंडरी आयन। अभी सैंपल्स का कहीं जिक्र नहीं हुआ, सैंपल्स का जिक्र अब होगा। अब क्या होगा, जो सेकेंडरी आयंस है ना, सेकेंडरी आयंस, सैंपल प्लस सेकेंडरी आयंस प्लस सेकेंडरी आयंस, ये मिलके सैंपल को कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव चार्ज में। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज में सैंपल कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सैंपल। देखो थियोरेटिकल मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल मैं अभी आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्या किया वहां पर? इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट में क्या कर रहे थे हम? इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा रहे थे डायरेक्ट सैंपल पे। लेकिन केमिकल आयनाइजेशन में हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं रिएजेंट गैस पे। तो सबसे पहले रिएजेंट गैस पे बम्बार्डमेंट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन की, तो प्राइमरी आयंस बनेंगे। प्राइमरी आयंस दोबारा से ही रिएजेंट गैस के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी आयंस बनाएगी। अब ये सेकेंडरी आयंस सैंपल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? पॉजिटिव चार्ज सैंपल। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज सैंपल। अब एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि कैसे यहाँ पे जो फॉलो होता है प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल सपोज हमने रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं? रिएजेंट गैस, मोस्ट कॉमन रिएजेंट गैस, वो यूज करते हैं मेथेन, दैट इज CH4, मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस यूज करते हैं। अब हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवानी है कहां पे? CH4, मैथेन पे। ठीक है, तो मैथेन पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवानी है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन CH4 पे एक्ट करेगा, तो CH4 भी अगेन अपना एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो CH4 के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, CH4 के ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये अनस्टेबल होएगा, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, एक तो जो बम्बार्डमेंट वाला इलेक्ट्रॉन था और एक जो CH4 ने डोनेट किया। तो ये जो हमारा आयन बना, ये बना प्राइमरी आयन। और फिर मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि ये प्राइमरी आयन फिर दोबारा रिएक्ट करेगा रिएजेंट गैस के साथ। तो ये हमारा प्राइमरी आयन CH4, और यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये अगेन रिएजेंट गैस। ठीक है, ये हमारी क्या है? रिएजेंट गैस। अगेन एक्ट कर रहा है। अब क्या बना रहा है यहां पर? जो अब आयंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं सेकेंडरी आयंस, दैट इज CH5 प्लस प्लस CH3 अगेन बाहर आ जाएगा। तो ये जो हमारा बना, ये बना सेकेंडरी आयन, सेकेंडरी आयंस। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी आयंस। अब सेकेंडरी आयंस, ये जो CH5 प्लस, ये हमारे सैंपल के साथ, ये जो M सैंपल है, ये CH5 प्लस
ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, प्रोटॉन डोनेट कर देगा। तो प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो एम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन किसको डोनेट किया, यहाँ पे। तो और एम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, CH4 मैथेन, जो कि हमारा रिएजेंट था वो अगेन वापस बाहर आ गया। तो अब यहाँ पर जो एम पॉजिटिव आया, यही तो हम चाहते हैं कि हमारा सैंपल क्या बन जाए, पॉजिटिव चार्ज बन जाए। तो देखो केमिकल आयनाइजेशन में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो ये याद रखना है कि रिएजेंट गैस यूज करेंगे, उसके पहले प्राइमरी आयन बनेंगे, प्राइमरी आयन फिर दोबारा रिएजेंट गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसके सेकेंडरी आयन बनेंगे, सेकेंडरी आयन अब हमारे सैंपल के साथ रिएक्ट करके सैंपल को पॉजिटिव चार्ज सैंपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चीज हमारी किसमें रहती है, केमिकल आयनाइजेशन में। ठीक है, अब केमिकल आयनाइजेशन में 3 टेक्निक होती है। एक तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोटॉन ट्रांसफर। ऐसे ही केमिकल आयनाइजेशन में 3 टेक्निक होती हैं, कौन कौन सी है वो मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूं। केमिकल आयनाइजेशन 3 टेक्निक। पहली टेक्निक का नाम है प्रोटॉन ट्रांसफर, जो अभी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, प्रोटॉन ट्रांसफर। सेकंड है हमारी टेक्निक हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। जो थर्ड है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो यहां पर मैंने, अगर आपको मैं पिछली स्लाइड पे ले चलूं, तो यहां पर मैंने बताया कि प्रोटॉन ट्रांसफर किया है किसने, सेकेंडरी आयन ने। सेकेंडरी आयन ने हमारे सैंपल का जो मॉलिक्यूल था M, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन H+ वो डोनेट किया है, तो इसको बोलेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ट्रांसफर में जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, M था और वो था CH5+, सेकेंडरी आयन, दिस इज हमारा सेकेंडरी आयन। तो उस केस में क्या हुआ, M+ हो गया प्लस CH4 हो गया। ठीक है, तो ये जो M+ हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन डोनेशन हुआ, प्रोटॉन डोनेशन, तो इसको प्रोटॉन ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, सो अब जो यहाँ पे पीक आएगी, क्योंकि एक प्रोटॉन ऐड हुआ है, तो उस पीक को बोलते हैं M+1 पीक, M+1 पीक, ये पीक आएगी। ठीक है, M+1 पीक। तो M+1 पीक आई क्यों, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, प्रोटॉन क्या है, +1 चार्ज कैरी करता है, तो M+1 पीक आएगी। तो सपोज करो ये पीक पे वैल्यू आ रही है M+1, इस पीक की वैल्यू आ रही है 38, तो हमारा एक्चुअल मास क्या होगा, 38 - 1 = 37, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, M+1 पीक आ रही है, तो M+1 पीक आने की वजह से हमारा जो चार्ज है वो उसमें ऐड हो रहा है M+1, तो जो वैल्यू आई वो आई 38। तो M कितना हुआ, 38 - 1 दैट इज 37। तो यहाँ पर एक्चुअल मोलिकुलर मास कितना आया, 37। अगर मैंने यहाँ पर इसको एक हाइपोथेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब बात करें हाइड्राइड, हाइड्राइड ट्रांसफर की। हाइड्राइड में जो पीक आती है ना, बस उसको आप याद रखना, M-1 पीक आती है, M-1 पीक। अब इसकी सपोज वैल्यू आई 50, M-1 की वैल्यू आई 50, तो एक्चुअल मास कितना होगा, M = 50 + 1 दैट इज 51। क्लियर, तो यहाँ पर पीक M-1 की आती है हाइड्राइड में, प्रोटॉन में M+1 पीक आती है, और ये M1- पीक कौन लेके आते हैं, अगेन सेकेंडरी आयंस। यहाँ पर भी कौन लेके आ रहे थे, प्रोटॉन ट्रांसफर में सेकेंडरी आयंस। लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए रेयर, बहुत रेयर होती है, और इसमें प्राइमरी आयंस ही ले आते हैं पीक। पीक कौन लेके आते हैं, पीक लेके आते हैं प्राइमरी आयंस। ठीक है, इन दोनों में कौन लेके आ रहे थे, सेकेंडरी आयंस। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया सेकेंडरी आयंस, यहाँ पर भी सेकेंडरी आयंस, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो पीक लेके आते हैं प्राइमरी आयंस, और जो यहाँ पर पीक आती है वो आती है M+15, M+15 की पीक आएगी। तो अगर M+15 की वैल्यू आई सपोज 80, तो टोटल कितना हुआ, 80 - 15, तो ये कितना हुआ, 65। ठीक है, 65 एक्चुअल मास हुआ। तो इस तरीके से याद रखना, यहाँ पर पीक आएगी प्रोटॉन ट्रांसफर में M+1, और यहाँ पर पीक आएगी हमारी केमिक उसमें हाइड्राइड ट्रांसफर में M-1, और यहाँ पर आएगी M+15 पीक। ठीक है, ये 3 प्रोसेस हैं केमिकल आयनाइजेशन के। थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, सारा ये जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इसमें डिफरेंस क्या है, केमिकल आयनाइजेशन और जो हमने इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट किया था, इसमें क्या डिफरेंस है, देखो वो है
हार्ड सोर्स, आपको बताया था मैंने यहाँ पे हार्ड सोर्स, मोर फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर क्या है, ये है सॉफ्ट सोर्स। केमिकल आयनाइजेशन इज ए सॉफ्ट सोर्स। केमिकल आयनाइजेशन इज ए सॉफ्ट सोर्स। सॉफ्ट सोर्स का मतलब क्या है, लेस फ्रेगमेंटेशन, लेस फ्रेगमेंटेशन। एंड हम यही चाहते हैं कि कम फ्रेगमेंटेशन आए, और कम फ्रेगमेंटेशन आएगी तो मोर इंटेंसिटी होगी, मोर इंटेंसिटी। अगर मोर इंटेंसिटी होगी तो इजिली डिटेक्टेबल होगा, ये इजिली डिटेक्टेबल। ठीक है, तो केमिकल आयनाइजेशन सॉफ्ट सोर्स है।